वृंदावन नगर की एक मशहूर दुकान थी, सत्यव्रत टेंडर्स। और इस दुकान का मालिक था हरिदास जी। पूरे नगर में उनकी दुकान इसलिए मशहूर नहीं थी क्योंकि वह बड़ी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि हरिदास जी अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। दुकान के बाहर भीड़ लगी हुई थी। हरिदास जी तभी एक ग्राहक आता है, बोलता है, हरिदास जी, आपसे खरीदा सामान कभी धोखा नहीं देता, इसीलिए पूरी मार्केट छोड़कर यहीं आता हूं। हरिदास जी मुस्कुरा के बोले, पैसे से पहले भरोसा कमाना जरूरी है भाई साहब। तभी शहर में एक नया व्यापारी आता है। नाम था उसका शंकर लाल, जो आधे दाम में सामान बेचने लगता है, लेकिन मिलावटी और घटिया माल देता है। धीरे धीरे हरिदास की दुकान खाली होने लगी। हरिदास पत्नी से बोलता है, अगर मेरा व्यापार गया भी पर ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा। ईमानदारी कभी घाटे का सौदा नहीं होती। एक दिन शाम को दुकान बंद करते वक्त एक बुजुर्ग महिला दौड़ते हुए आई। महिला बोली, बेटा, मैंने एक थैली यहां गिरा दी होगी, उसमें मेरे घर के सबसे कीमती चीज है। हरिदास दुकान के कोने से थैली उठाते हैं जिसमें 2 लाख रुपए के गहने होते हैं। तभी, अगर यही पैसे हों तो व्यापार संभल जाए। दिल की आवाज आई, ईमानदारी कभी घाटे का सौदा नहीं होती। हरिदास तुरंत थैली महिला को वापस देते हैं। महिला की आंखों में आंसू, बेटे, मैं राजा साहब की बहन हूं, कल तुम्हें अपने महल पर बुलाती हूं। महल में दरबार लगा। राजा साहब मन से, आज इस नगर का सबसे ईमानदार व्यापारी हमारे सामने है, जिसका नाम है हरिदास जी। पूरे नगर में शोर, जय हो जय हो। राजा साहब उन्हें नगर का मुख्य सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और फिर हरिदास की दुकान सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित व्यापार बन जाती है। पैसा छिपाया जा सकता है पर ईमानदारी कभी छिपती नहीं। जो सच में सत्य का साथ देते हैं, किस्मत खुद रास्ता बना देती है। दोस्तों, अगर हरिदास वो 2 लाख रुपए रख लेता तो उसकी ईमानदारी जो इतने सालों से थी वो व्यर्थ जाती। तो दोस्तों, हमेशा संकट आए, दुख आए, खुद को संभालो और अपनी ईमानदारी, हमेशा सच के रास्ते पर ही चलो। तो दोस्तों, बस आखिरी में यही कहना चाहूँगा, ईमानदारी कभी भी सस्ती नहीं होती पर उसका फल अनमोल होता है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे हम कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।